विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखिए पूजा, सरकारी बंगले जो है वो रसूख के प्रतीक होते हैं और थोड़ा गला खराब है। सरकारी बंगले रसूख के प्रतीक होते हैं और सत्ता परिवर्तन के साथ ये बंगलों का री अलॉटमेंट हमेशा से होता रहा है। और अगर नीतीश कुमार ने, ऐसा तो कोई है नहीं कि नतीजे की वजह से राबड़ी देवी की पोजीशन में कोई फर्क पड़ गया। राबड़ी देवी तो विधान परिषद में विपक्ष की, प्रतिपक्ष की नेता थी और अभी भी है, इसलिए उनके आवास को नतीजों के हिसाब से खाली करा लिया जाए, इसका कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात, ये बात देश में अकेला जोड़ा युगल कपल अकेला ऐसा है पूरे देश में, लालू यादव और राबड़ी यादव का, जो दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके बेटे डिप्टी सीएम रहे, विपक्ष के नेता विधानसभा में, उनको तो अलग घर अलॉटेड है तेजस्वी यादव को 10 सर्कुलर रोड से। तो यहाँ तो दो पूर्व मुख्यमंत्री रहते थे, विधान परिषद की विपक्ष की नेता रहती थी। तो अभी का जो चुनावी नतीजा आया है उससे उनकी पोजीशन तुरंत चली गई हो, हट गई हो, इसलिए तुरंत उनको बंगला रीअलॉट हो जाए, ऐसी कोई बात तार्किक तौर पर आपको नहीं लगेगी और इसका कोई तर्क समझ में नहीं आएगा। लेकिन सत्ता परिवर्तन हुआ है और नीतीश कुमार की जगह बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है, ये एक बात समझ में आती है, जिससे लालू यादव के सत्ता का प्रतीक 10 सर्कुलर रोड जो पिछले 2 दशक से बना हुआ था, तो कई बार आप प्रतीकों को खंडित करते तो ताकत में भी कमी महसूस की जाती है। तो बहुत सारे आरजेडी के कार्यकर्ता जिन्होंने 10 सर्कुलर रोड जिन्हें लगता था वो नहीं रहने से उनके जज्बे, उनके जोश, उनके उत्साह, उनकी मनोदशा में परिवर्तन आएगा, तो चाहे जिस वजह से, लेकिन ये तो सरकारी कामकाज है। सरकार बदलने के बाद ये उसका प्रेरोगेटिव है कि कौन किस बंगले में किस लायक है, किसको कहाँ दिया जाए, नहीं दिया जाए, ये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। अगर मैं दिल्ली की बात कहूँ पूजा, तो मायावती बहुत दिनों से सांसद नहीं है, उनको बंगला अलॉट होता रहता है, वो बंगलों में काम भी कराती है, उसके बाद छोड़ भी देती है। अभी लोधी रोड पे उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगला था, उस पर खूब काम कराया, खूब काम हुआ, फिर उसको एकाएक छोड़ भी दिया। क्यों अलॉट हुआ, क्यों छोड़ दिया, इसका कोई कारण भी नहीं पता। दूसरी बात, 2014 के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री यानी चंद्रशेखर जी 3 साउथ एवेन्यू रोड पे रहते थे और मुझे तो याद ही नहीं है कि वो कितने वर्षों तक वहां पर रहे थे। बाद में वो बंगला नीरज शेखर को अलॉट हो गया था। ठीक इसी तरह चौधरी चरण सिंह, मुझे लगता है 12 तुगलक रोड उनके घर का पता है, चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, वो वहां पर रहते थे। उसके बाद में अजीत सिंह जी आए, वो वहां पर रहते थे। फिर उसके बाद में उनके बेटे चौधरी जयंत वहां पर रहते थे। यानी 3 पीढ़ियों से 12 तुगलक रोड उनका पता था। लेकिन जैसे ही 2014 में जयंत चौधरी चुनाव हारे और नीरज शेखर हारे, इन लोगों का मकान खाली कराने में सरकार ने थोड़ी सी भी देरी नहीं की। दोनों पूर्व प्रधानमंत्री और पीढ़ियों से चले आ रहे बंगलों को तुरंत खाली करा दिया। लेकिन गुलाम नबी आजाद राज्यसभा का टर्म खत्म होने के बावजूद, और चंद्रशेखर जी की और गुलाम नबी आजाद की बाउंड्री एक ही है, 3 नंबर बंगला उनका, 4 नंबर उनका। राज्यसभा सांसद न होने के बावजूद मायावती को बंगले अलॉट होते रहे। मायावती अभी कुछ ही महीनों पहले की बात मैं कह रहा हूं, उन्होंने लोधी रोड पर एक पूरा बंगला बनवा करके फिर बाद में खाली हो गया, उसको वजह नहीं बताई गई, कहा गया सिक्योरिटी रीजन यही हो, जो कि लोधी रोड देखने वाले जो लोग जाते हैं उनको पता है कि उसमें कितना काम हुआ था। बहरहाल, और गुलाम नबी आजाद साहब 2000 जब राज्यसभा हट जाने के बावजूद, उसके बावजूद भी उनका बंगला कंटिन्यू होता रहा। तो ये सरकार की कृपा पर है, सरकार की पसंद पर भी है। वैसे भी बहुत सारे एमपी से अगर आप बात करेंगी, जब जीतते हारते रहते, हम लोग तो 20-25 साल से इन्हीं सत्ता के गलियारों में टहल रहे, उनका सबसे बड़ा आकर्षण दिल्ली में मकान ही रहता। कहते बाकी एमपी में कोई खास बात नहीं है, लेकिन जो घर मिलता है दिल्ली में, हार्ट में, दिल्ली के हृदय में, और उसका एक आकर्षण जरूर रहता है। निश्चित तौर पर बात है, सांसदों के जो बंगले हैं, सांसदों के जो फ्लैट हैं, आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख किराए पर भी नहीं मिल सकते महीने के, जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की वो बंगले, तो वो एक आकर्षण रहता है। अब लालू यादव, राबड़ी यादव को बड़े घर से छोटे घर में कर दिया जाए, कहीं किया जाए,
वो सत्ता अब सरकार जिसके हाथ में ये फैसले करती रहती है। हालांकि कई बार नेताओं ने अपने बंगले को बचाने के लिए कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए हैं।